तो उन्होंने सत्यवती के पिता से कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं करूंगा, राजपद को मैं नहीं चाहता हूं। आपका नाती ही उत्तराधिकारी होगा। लेकिन फिर भी सत्यवती के पिता ने नहीं माना। कहा, आप नहीं बैठेंगे सिंहासन पर, आप राज्य को नहीं चाहते हैं, आप पद पर नहीं बैठेंगे, आप पद को स्वीकार नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन आपका पुत्र तो चाहेगा, आपके पुत्र से मुझे भय है। ऐसा सत्यवती के पिता ने कहा। तो देवव्रत को यह बात चोट कर गई और देवव्रत ने कहा सत्यवती के पिता से, ठीक है, तो मैं राज्य पद पर भी नहीं बैठूंगा और आपके सामने मैं सूर्य, चंद्र, दिशा, आकाश सबको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा देवव्रत ने की। कहा जाता है उस समय दिशाएं कप गईं। इस भीषण प्रतिज्ञा से, ये महान भीषण प्रतिज्ञा थी देवव्रत की, भयंकर प्रतिज्ञा थी, प्रचंड प्रतिज्ञा थी। देवव्रत से उनका नाम भीष्म इसलिए पड़ा कि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की। आप सभी जानते हैं कभी कभी गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है। जो गर्मी बर्दाश्त के बाहर होती है, ऐसी गर्मी को भीषण गर्मी कहा जाता है। तो देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की, भयंकर प्रतिज्ञा की, प्रचंड प्रतिज्ञा की सत्यवती के पिता के सामने कि मैं आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। उन्होंने 3 बार ऐसा कहा तो दिशाएं कप गईं और सत्यवती के पिता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, हे देवव्रत, हे भीष्म, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। उसके बाद सत्यवती से महाराज शांतनु का विवाह हो गया। सत्यवती से शांतनु का विवाह हो गया। दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ महाराज शांतनु का। पहला विवाह गंगा से हुआ था, जिसके गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे और अंतिम पुत्र देवव्रत थे, जिनका नाम बाद में भीष्म पड़ा। गंगा पुत्र भीष्म ने अर्थात देवव्रत ने महान प्रतिज्ञा की, भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। सज्जनों, भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा की पूर्ति का त्याग कर दिया, विवाह का त्याग कर दिया। अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने पिता की वासना की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी वासना का त्याग कर दिया, अपनी इच्छा का त्याग कर दिया। ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने भी नहीं की थी। धन्य है भीष्म की प्रतिज्ञा। भारतवर्ष को उन्होंने गौरवान्वित किया। ऐसे पुत्र की जरूरत है, ऐसा पुत्र धन्य है।
भीष्म से कुल पवित्र हो गया, देश पवित्र हो गया। आपने सुना होगा कि ऐसे महान पुत्र से कुल पवित्र हो जाता है, धरती पवित्र हो जाती है, देश पवित्र हो जाता है, मां की कोख पवित्र हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था पुण्य वसुंधरा पुण्यवती च तेना। ज्ञानी योद्धा पुत्र को जन्म देने के कारण मां की कोख भी पवित्र हो जाती है। धन्य थे भीष्म, जिन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की, ऐसी प्रचंड प्रतिज्ञा की, ऐसी महान प्रतिज्ञा की। ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने न की थी और न कोई कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी पितृभक्त थे। और भीष्म भी पितृभक्त थे, महान पितृभक्ति थी उनमें, पिता के प्रति भक्ति थी, समर्पण की भावना थी। उन्होंने कभी न राज्य को स्वीकार किया, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने की महान प्रतिज्ञा की, कभी राज्य पद को भी नहीं स्वीकार किया और न विवाह किया। धन्य थे भीष्म, वे कुल के दीपक थे, समाज के दीपक थे, हस्तिनापुर के दीपक थे, देश के दीपक थे। लेकिन आज ऐसा पुत्र मिलना मुश्किल है। आज पद के लिए, धन के, संपत्ति के लिए पुत्र पिता से विवाद करता है। पिता से लड़ता है। लेकिन भीष्म की पितृ भक्ति सराहनीय है। भारतवर्ष को उन्होंने धन्य कर दिया। और ऐसे भी पुत्र होते हैं जो अपने पिता को परेशान करते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। भीष्म जैसे पुत्र की जरूरत है, भीष्म जैसे महान पितृभक्त पुत्र की जरूरत है। लेकिन आज ऐसे भी पुत्र, उस समय भी, पुराने जमाने में भी नालायक पुत्र होते थे। भीष्म को लायक पुत्र कहा जाएगा। आपने मुसलमान शासक औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब महान क्रूर मुसलमान शासक था, जिसने अपने पिता शाहजहां को 8 वर्षों तक कारागार में बंद कर दिया था, कैद में रखा था, बहुत यातनाएं दी थी और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का उसने प्रयास किया था। औरंगजेब ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। वह कुल का कलंक था, देश का कलंक था। मृत्यु के समय में वह छटपटाता हुआ मर गया, उसके प्राण निकल गए। वह कुल का कलंक था, देश का कलंक था, क्रूर था, जिसने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था और अनेक कष्ट दिए थे। ऐसे पुत्र से कुल डूब जाता है, कुल कलंकित हो जाता है। और आपने कंस का भी नाम सुना होगा। कंस की भी कथा है। भगवान कृष्ण की तो कथा होती ही है। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। कंस भी क्रूर था, आताताई था। कंस ने सत्ता के लालच में, पद के लालच में, राज्य के लालच में अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था। अपने बहन बहनोई देवकी वसुदेव को भी जेल में बंद कर दिया था और देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए 6 पुत्रों की उसने हत्या कर दी थी। ऐसा क्रूर था कंस। एक पुत्र कंस भी था जो पुत्र नहीं था, कुपुत्र था, कुल का कलंक था, क्रूर था, देश का कलंक, कुल का कलंक।
कंस था। लेकिन भीष्म, जिनका नाम पहले देवव्रत था, उन्होंने अपने पुत्र को, पिता को, अपने पिता का सम्मान किया, अपने पिता को तार दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी पिता के वचन का पालन करने के लिए पद का त्याग कर दिया था। 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। फिर उन्होंने राज्य स्वीकार भी किया लंका से आने के बाद। लेकिन भीष्म ने कभी राज्य को स्वीकार नहीं किया। भीष्म जैसे पुत्र की जरूरत है। मैं युवकों से, पुत्रों से कहना चाहूंगा कि ऐसे पुत्र देश के सपूत होते हैं, कुल के सपूत होते हैं, माता पिता के सपूत होते हैं। ऐसे पुत्र की जरूरत है देश को, माता पिता को। भीष्म जैसे पुत्र की जरूरत है। भीष्म वंदनीय हैं, भीष्म पूजनीय हैं। तो पुत्रों को बड़ी शिक्षा मिलती है। भीष्म पितामह के इस प्रसंग से, भीष्म पितामह की इस पितृ भक्ति से महान प्रेरणा पुत्रों को मिलती है कि पिता के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, पुत्र की कैसा समर्पण भाव होना चाहिए। सदैव भीष्म अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे, पिता का सम्मान करते थे। इसलिए भीष्म सदैव आदरणीय रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, पृथ्वी रहेगी, तब तक भीष्म का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। महान पितृभक्त भीष्म की गिनती महान पुत्रों में की जाएगी और की जा रही है। ऐसे पुत्र दुर्लभ होते हैं संसार में। किसी ने कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र यदि सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और पूत यदि कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन भी कपूत में आता है, क्योंकि उसने अपना राज्य गंवा दिया। माता पिता के रहते 100 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के। दुर्योधन योद्धा तो बहुत था, लेकिन बहुत अहंकारी था। हालांकि उसने पिता का अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी दुर्योधन अहंकारी था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं पुत्रों से, बच्चों से कहना चाहता हूं
कि भीष्म से आप प्रेरणा लीजिए, शिक्षा लीजिए। भीष्म के जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है, सबसे बड़ी प्रेरणा ये मिलती है कि भीष्म ने अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं की, पिता की इच्छा की पूर्ति की, पिता की वासना की पूर्ति की, अपनी इच्छा का त्याग कर दिया, सदा के लिए विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। लेकिन कंस ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, राज सत्ता को पाने के लिए, पद को पाने के लिए उसने पिता को कारागार में बंद कर दिया, उग्रसेन को। औरंगजेब ने भी सत्ता पाने के लिए, पद पाने के लिए अपने पिता शाहजहां को कारागार में बंद कर दिया था। पुत्रों को बड़ी शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है भीष्म से कि सत्ता के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए पिता से लड़ना नहीं चाहिए। पिता का सम्मान करना चाहिए। तो सज्जनों, भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा महान थी। ऐसी प्रतिज्ञा पृथ्वी पर कोई मुश्किल से कर पाएगा। आज मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि भीष्म की महान पितृभक्ति के संबंध में कुछ चर्चा की जाए। आज के प्रवचन का विषय है भीष्म की महान पितृभक्ति, भीष्म पितामह की महान पितृभक्ति। पितृभक्त भगवान राम भी थे और पितृभक्त भीष्म पितामह भी थे। लेकिन यहां भीष्म पितामह की विशेषता यह है कि भीष्म पितामह ने, अर्थात जब उनका नाम देवव्रत था, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, विवाह का त्याग कर दिया, वासना का त्याग कर दिया, कामना का त्याग कर दिया, कभी पद को स्वीकार नहीं किया। ऐसा त्याग संसार में दुर्लभ होता है, जैसा त्याग भीष्म का था। ऐसा समर्पण पिता के प्रति दुर्लभ होता है, जैसा समर्पण भीष्म का था। हमारा भारतवर्ष धन्य है ऐसे पुत्र को पाकर, भीष्म जैसे पुत्र को पाकर। तो मैं अपनी वाणी को मैं अब विराम देता हूं। बंधुओं, भक्तों, सज्जनों, और युवकों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। पुत्रों को इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पिता के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए पुत्र का, पिता के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए पुत्र का। इस प्रसंग से ये प्रेरणा मिलती है। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। भीष्म पितामह धन्य थे, उनकी पितृभक्ति धन्य थी, सराहनीय थी, प्रशंसनीय थी। भारतवर्ष को उन्होंने धन्य किया, माता पिता को धन्य किया, कुल को धन्य किया, और मां की कोख भी धन्य हो गई। और
वे सदैव जीवित रहेंगे। उनका यश, उनका त्याग प्रशंसनीय रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।